आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रतीक की जो दशकों तक भारत की आत्मा में जलता रहा। ये कहानी है एक लॉ की जिसने पहले देश को जोड़ा और फिर एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। चलिए इसी कहानी के जरिए इतिहास और सम्मान के मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। बात है जनवरी 2022 की। 50 साल से जल रही एक लॉ को अपनी जगह से हटाया गया और बस इसी एक कदम ने इतिहास, यादों और सम्मान को लेकर पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो जो लोग इसके खिलाफ थे, उनका कहना था कि ये तो इतिहास को मिटाने की एक कोशिश है, एक ऐसा काम जो सैनिकों की याद का अपमान करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क ये था कि लॉ को बुझाया नहीं जा रहा, बल्कि उसका विलय किया जा रहा है। ये एक ज्यादा मुकम्मल श्रद्धांजलि देने का तरीका है। तो असल में ये जो पूरा मामला है ना, ये दो स्मारकों के इर्द गिर्द घूमता है। दो ऐसे स्मारक जो दो बिल्कुल अलग अलग दौर की कहानी कहते हैं और जिनके बीच लगभग एक सदी का फासला है। चलिए इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर ये दोनों प्रतीक कैसे बने और फिर कैसे एक हो गए। और ये टेबल, ये असल में पूरे मुद्दे की जड़ को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ इंडिया गेट जो गुलामी के दौर की निशानी थी, और दूसरी तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल जिसे खास तौर पे आज़ाद भारत के सैनिकों के लिए बनाया गया था। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि 1971 की जंग के बाद जो अमर जवान ज्योति बनाई गई थी, उसे हमेशा से एक टेम्पररी अरेंजमेंट ही माना गया था। एक ऐसी श्रद्धांजलि जो तब तक के लिए थी जब तक कि कोई ठीक-ठाक राष्ट्रीय स्मारक न बन जाए। जो नया स्मारक बना है उसका डिज़ाइन बहुत खास है। ये एक चक्रव्यूह की तरह है, एक पुरानी भारतीय जंग की रचना। इसमें 4 परतें हैं और हर एक का अपना एक गहरा मतलब है। अब इस नए स्मारक की जरूरत क्यों पड़ी, इसे ठीक से समझने के लिए हमें उन बलिदानों के पैमाने को समझना होगा जिनके लिए ये बना है। और इसके लिए हम 1965 के भारत-पाक युद्ध का एक पन्ना पलट कर देखते हैं। ये वो जगह थी जहां इतिहास की सबसे भयंकर टैंक लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। इस जंग में पाकिस्तान ने अपने 97 टैंक खो दिए थे और ये पूरा इलाका उनके मशहूर पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था। और इस जीत के पीछे थीं अब्दुल हमीद जैसे जंगबाजों के अविश्वसनीय बहादुरी की कहानियां, जिन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं कि इसी जंग को सरहद के उस पार कैसे याद किया जाता है। एक तरफ जहां भारत इसे एक साफ जीत के तौर पर देखता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के विश्लेषण में 1965 की लड़ाई को एक कामयाब डिफेंसिव एक्शन और एक टैक्टिकल ड्रॉ के तौर पर देखा जाता है। तो इस सब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ वापस आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि इस 50 साल पुराने मुद्दे का हल कैसे निकला। 25,942 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन सैनिकों के नामों की गिनती है जो 1947 के बाद से देश के लिए शहीद हुए हैं और जिनके नाम अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्मारक महज एक ढांचा नहीं है। ये उन सैनिकों और उनके परिवारों के 6 दशकों के लंबे इंतजार का नतीजा है जो अपने शहीद साथियों के लिए एक खास श्रद्धांजलि की जगह चाहते थे। और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने भी इस कदम को सही ठहराया। यहां तक कि कारगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाने वाले जनरल ने भी कहा कि दोनों ज्योतियों का विलय एक तार्किक और बिल्कुल सही कदम है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी देश के प्रतीक बदलते हैं या विकसित होते हैं, तो क्या इतिहास को दोबारा लिखा जाता है या फिर उसे बस उसके सही संदर्भ में फिर से सुनाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।